टू द क्लास वन। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अल्फ्रेड रेगिनार्ड रैडक्लिफ ब्राउन। तो इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 17 जनवरी को हुआ 1881 में, 1881 में। ठीक है। अब बेसिकली जो ये जो थे वे सोशोलॉजिकल तो थे ही, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ओके। अब इनकी जो थ्योरीज थी वो बेसिकली जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पे बात करते थे। ये हम अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने कुछ फील्ड वर्क्स पे काम करा, जैसे कि अंडमान आइलैंड एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पे इन्होंने काम करा। उनके जो एकेडमिक पोजीशन थी वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे केप टाउन में है, सिडनी, शिकागो, और यहाँ पे इन्होंने इनकी कुछ कुछ एकेडमिक्स पोजीशंस भी रही जहाँ पे इन्होंने काम भी किया। ठीक है। बेसिकली एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और नेचुरल साइंस वाली अप्रोच को ये फॉलो करते थे। ठीक है। जहाँ पे कि मानव विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की तरह विकसित करने का इनका उद्देश्य हमेशा ये रखते थे। नेचुरल साइंस आपको पता ही है कि एक मतलब इस तरीके का है कि जहाँ पे आप क्या करते हो कि आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट साइंटिफिक तरीके से देखते हो, ना कि एक साइकोलॉजिकल वे में। ठीक है। एम्पेरिकल वे में देखते हो आप। आगे बढ़ते हैं, कुछ इनके और अर्ली लाइफ के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इनका जो जन्म हुआ वो बर्किंघम इंग्लैंड में हुआ था 1771 में, 1781 में। और जो इनकी डेथ जो हुई वो हुई 1955 में। ठीक है। तो काफ़ी इतने लंबे समय के अंतराल में भी इन्होंने काफ़ी जो है काम किया। जैसे इनके जो थे काफ़ी, इन्होंने जैसे अंडमान पे काम करा, अंडमान फील्ड वर्क में काम करा, जैसे अंडमान महाद्वीप समूह और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इनका काफ़ी फील्ड वर्क भी रहा है। ठीक है। फिर एजुकेशन की अगर इनकी बात करें तो एजुकेशन में इन्होंने ग्रेजुएशन करी फर्स्ट क्लास ऑनर्स में मोरल साइंस में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में। ठीक है। ताकि ये इंग्लैंड में ही पैदा हुए थे तो वहीं पे इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन, और ये इनको एंकरी ब्राउन के नाम से भी जाना जाता था उस टाइम पे। ठीक है। तो ये इनकी बायोग्राफी थी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको थोड़ा बहुत एक अंदाज़ा होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये आप ज़रूर याद रखना। ये आपको नेट में, यूजीसी नेट में आपको कई बार ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि इनकी कौन सी बुक थी। तो अंडमान आइलैंडर्स ये इनकी बुक थी। द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रिमिटिव सोसाइटी, और अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किंगशिप एंड मैरिज, नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी। तो इनकी ये 5 बुक हैं, ये आप अच्छे से इसको बार बार एक बार रिकॉल कर लेना, पढ़ लेना, तो आपको ये याद रहेंगी। अब कुछ कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो इनका सोशल स्ट्रक्चर पे, फंक्शन, कंपैरेटिव मेथड्स, किंगशिप, जुराल्स एंड मोरल रूल्स, टोटेज्म, जोकिंग एंड अवॉइडेंस रिलेशनशिप, सोशल सैंक्शंस, टैबू, नेचुरल साइंस अप्रोच एंड सिंक्रोनाइक एनालिसिस। तो ये सारी इनकी चीज़ें हैं जो आप याद रखोगे, और हम इसके एक एक करके कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। ठीक है। सामाजिक संरचना, क्रिया, कार्य, तुलनात्मक विधि, कौटुंबिक प्रणाली, विधि और नैतिक नियम, और टोटेज्म। बेसिकली बाकी चीज़ें तो हम देख ही चुके हैं, तो इनको आप जो है देखेंगे। जैसे कि हम स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर को हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, हमें पता होना चाहिए कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। तो सोशल स्ट्रक्चर क्या है, पहले से नॉर्मल समझ लेते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है। देखो, आप कोई भी सोसाइटी में क्या करते हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, अब वहाँ की सोसाइटी अगर पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आप उसके कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ोगे, और सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ोगे, और वहाँ के लोगों के बिहेवियर के बारे में पढ़ोगे कि किस तरीके की चीज़ हो रही है, वहाँ के रूल्स के बारे में जानोगे, नॉर्म्स के बारे में आज आप समझोगे। जब इन सारी चीज़ों के बारे में आप समझोगे तो उस सोसाइटी की आप स्टडी करोगे। ठीक है। वहाँ पर एक सोशल स्ट्रक्चर कैसे होगा और ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्या करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए काम करते हैं कि एक समाज को बेहतरीन तरीके से कैसे चल रहा है, या कैसे वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, आगे या स्टेबल है, या वहाँ पे कितनी कॉन्शियसनेस है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हमारे रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि ये जो है एक वेब है, एक मतलब जाल है। कैसे? सोशल स्ट्रक्चर रिफर टू द वेब ऑफ एक्चुअल सोशल रिलेशनशिप, जो कि कनेक्टिंग इंडिविजुअल, जो एक दूसरों को कनेक्ट करता है। दीज रिलेशनशिप्स आर स्टेबल, पैटर्न एंड गवर्न बाय रूल्स। स्ट्रक्चर इज नॉट फिजिकल बट एन एब्स्ट्रैक्ट अरेंजमेंट ऑफ पोजिशंस एंड रिलेशंस। ठीक है। सोसाइटी सर्वाइव बिकॉज दीज कनेक्शंस रिमेन ऑर्डर्ड एंड कंटिन्यूअस। एक बार हिंदी में भी पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको इसको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। सामाजिक संरचना व्यक्ति को जोड़ने वाले वास्तविक सामाजिक संबंधों के जाल को संदर्भित करती है। ये संबंधी स्तर नियमित और नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। संरचना भौतिक नहीं होती बल्कि पदों और संबंधों की एक अमूर्त व्यवस्था होती है। समाज इसलिए टिकता है क्योंकि इस संबंध की सुव्यवस्थित और निरंतर बने बने रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये रेडक्लिफ ब्राउन भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सोशल स्ट्रक्चर है ना हमारा, ये जो सोशल स्ट्रक्चर है ये क्या है, एक जाल की तरह है। यहाँ पे सब लोग सोशल रिलेशनशिप में क्या है, आपस में बंधे हुए हैं। ठीक है। इंडिविजुअल्स आपस में जो है किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, मैं कोई भी इंस्टीट्यूशन की बात लेता हूँ, जैसे फैमिली की बात लेता हूँ, तो आप किस चीज़ में बंधे हो, आप मैरिड लाइफ में बंधे हो, आप किंगशिप में बंधे हो, तो इस तरीके के आप किस चीज़ों में
सम्मिलित हो। ठीक है, अब ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं कि आप इसको इस तरीके से समझो कि जो रिलेशनशिप बन रहा है, जो भी ये रिलेशनशिप बन रहा है, जो भी ये रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप इंडिविजुअल का आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, अब वो किसी रूल्स के फॉर्म में बन रहा है, रूल्स की वजह से जम रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैं मैरिज की एक इंस्टीट्यूशन की बात करूँ, उसके भी सर्टेन रूल्स हैं। मैरिज के, फैमिली के भी कुछ सर्टेन रूल्स हैं कि कैसे फॉर्मुलेट होगी। ठीक है, रिलीजन की बात करो, स्कूल की, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करो, स्कूल्स की बात करो, तो कुछ ना कुछ उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो सोसाइटी में आप लोग फॉलो करते हो। ठीक है, उन्हीं के थ्रू आप गवर्न होते हो। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये आपके फिजिकल नहीं होंगे। जैसे सोशल स्ट्रक्चर्स आप जानते हो वो क्या होंगे, ये स्ट्रक्चर जो है वो फिजिकल ना होके, भौतिक ना होके, वो कैसे हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट अरेंजमेंट ऑफ पोजिशंस हैं और रिलेशंस हैं। मतलब कैसे हैं कि बल्कि पदों और संबंधों की एक अमूर्त व्यवस्था होती है। ठीक है, अब वो अमूर्त कैसे हुए, मतलब एब्स्ट्रैक्ट होंगे, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होंगे, अरेंजमेंट्स होंगे। ठीक है, कुछ सर्टेन पोजीशंस और रिलेशंस की वजह से। अब इसी की वजह से सोसाइटी जो है वो क्या है, आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब कैसे कनेक्टेड है, सर्टेन एक ऑर्डर की वजह से। देखो, जो रूल्स हो गए, अब रूल्स की वजह से ही तो है, और रूल्स से क्या होते हो, आप गवर्न होते हो। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि सिंपल सी बात है कि इस कॉलेज है, उसमें आप एक रूल्स है कि 75 अटेंडेंस आपको कंपलसरी है, उसके बाद आपको एग्जाम नहीं देना जाएगा, नहीं देना दिया जाएगा जब तक कि वो पूरी नहीं होगी। ठीक है, तो आप उस रूल से क्या हो रहे हो, गवर्न हो रहे हो। तो फिर आप क्या करोगे, आप 75 अटेंडेंस परसेंट बनाने के लिए आप रेगुलर कॉलेज जाओगे, तो एक रूल से उस चीज़ से आप गवर्न हो रहे हो। तो ये क्या होता है, इससे एक कंटिन्यूटी बनी रहती है प्रोसेस की, और उसमें क्या है, स्टेबिलिटी आती है आपके रिलेशनशिप में भी, आपके सोसाइटी में भी, और आपके जो है सोशल स्ट्रक्चर में भी। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो क्लिफ भाई साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो प्राइमरी यूनिट ऑफ एनालिसिस है किसी भी एंथ्रोपोलॉजी में। अब इन्होंने क्या करा, जो स्ट्रक्चर को है उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में जोड़ दिया। आगे कह रहे हैं वो कि जो इंडिविजुअल एक्शंस है वो मैटर तभी करते हैं जब से जो है स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। देखो, अब इस पूरी जो हमने जो सोशल स्ट्रक्चर पढ़ा, उसकी एक सिंपल सी बात है, वो ये है कि जो रेडक्लिफ ब्राउन है वो क्या कर रहे हैं, वो जो सोशल स्ट्रक्चर है वो उसको क्या कर रहे हैं, नेटवर्क की तरह मान रहे हैं। ठीक है, अब वो नेटवर्क जो है वो किस में एग्जिस्ट कर रहा है, वो सोशल रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रहा है इंडिविजुअल के बीच में। जैसे कि मैंने आपको बताया फैमिली वाला स्ट्रक्चर का, फैमिली का एग्जांपल लूँ तो फादर और चाइल्ड के बीच में कुछ रिलेशन होगा, फादर, ठीक है, और जो फादर हैं उनकी वाइफ के बीच में कुछ सर्टेन रिलेशंस होंगे। अगर मैं और एग्जांपल लूँ कि ट्राइब्स की बात करूँ तो ट्राइब्स में सीनियर्स कुछ होंगे, अथॉरिटीज़, और जो लोअर लेवल के लोग होंगे उसी में, तो उनके बीच में कुछ सोशल रिलेशन होगा। तो इस तरीके से इंडिविजुअल का क्या रिलेशन जो है, ठीक है, पैटर्न ऑफ रिलेशन है उनके बीच का, वही क्या है, इनके लिए एक सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल नेटवर्क है, जो सोसाइटी को क्या करता है, स्टेबल करता है और कंटिन्यूटी प्रदान करता है। तो रेडक्लिफ जो ब्राउन है वो यही दृष्टिकोण अपना रहे हैं, अपनी यही सोशल स्ट्रक्चर में बोल रहे हैं। तो इसका उन्होंने एग्जांपल अपने किस में दिया, अंडमान आइलैंड वाली थ्योरी में दिया। जैसे कि एवरी इंडिविजुअल लिंक्ड थ्रू किंगशिप रिलेशनशिप, ठीक है, रिचुअल ऑब्लिगेशंस, फूड शेयरिंग रूल्स, टेरिटोरियल ग्रुप्स। तो ये सारे क्या रिलेशनशिप्स हैं, इनके बीच के वही स्ट्रक्चर जो है मेंटेन करते हैं सोशल यूनिटी को। समझ में आया। फिर उन्होंने स्टडीज़ करी तो अंडमान आइलैंडर की इसी चीज़ पे 1922 पे सोशल स्ट्रक्चर पे, और उन्होंने वही चीज़ यहाँ पे भी जो है दिखाई कि वहाँ पे उन्होंने बेसिकली मैरिज पे देखा, रेसिडेंट पे देखा, रिचुअल्स देखे। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं कि ये एक जो दो इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच के रिलेशन की बात कर रहे हैं, वो कैसे सोसाइटी में स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी को मेंटेन रखते हैं। वही चीज़ सेम यहाँ हिंदी पे लिखी है, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो फंक्शंस, रेडक्लिफ ब्राउन वो उसको तरीकों कैसे देखते हैं। तो फंक्शंस में बेसिकली कुछ नहीं है कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी भी कस्टम्स में मेंटेन सोशल स्ट्रक्चर, नॉट टू इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन। मतलब बेसिकली ये जो मेलेनोस्की है ना, उनकी आइडिया को, जो मेलेनोस्की क्या कहते थे, वो इंडिविजुअल पे नीड्स पे विश्वास रखते थे, इंडिविजुअल पे प्रेफरेंस ज़्यादा देते थे। बट जो रेडक्लिफ ब्राउन है वो कह रहे हैं कि भाई जो सोसाइटी है, ठीक है, वो तभी कंट्रीब्यूशन होगा, जो उसका फंक्शन तभी कहलाएगा कि वो सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन करके चल रहा है, ठीक है, ना कि किसी इंडिविजुअल की नीड्स को। और वो ये भी इस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, इस पर जोर दे रहे हैं ब्राउन, कि जो फंक्शंस हैं वो हमेशा ना कलेक्टिव होंगे, किसी पर्सनल नहीं होंगे। तो इसी से ही जो है सोसाइटी जो है स्टेबल बनी रहेगी। तो आपको इतनी चीज़ समझ में आई। फिर उसका अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो ऐसे है कि जो मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं, जब कोई शांत हो जाता है, उन्होंने अंडमान में देखा, जो ट्राइब्स की वो स्टडी कर रहे थे, फील्ड स्टडी कर रहे थे, कि वहाँ पे आपको क्या
रिस्ट इमोशनल बैलेंस देखेगा, रिफंड सॉलिडेटरी ग्रुप देखेंगे कि जैसे आप कोई की शोक सभा में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको एक सर्टेन लोग देखेंगे, कुछ ग्रुप्स देखेंगे ऐसे कि जो आपको इमोशनली बैलेंस करेंगे किसी इंडिविजुअल के लॉस को। तो इंडिविजुअल और उन जो ग्रुप है उनके बीच का एक रिलेशन जो है, सोशल रिलेशन डेवलप हो रहा है, उससे क्या हो रही है, सोसाइटी में स्टेबिलिटी आ रही है। क्यों क्यों आ रही है स्टेबिलिटी? भाई इसके यहाँ पर्सनल लॉस हुआ, ये इसको सद्भावना देने जा रहे हैं शोक सभा में, तो क्या हो रहा है, एक स्टेबिलिटी तो क्रिएट हो रही है सोसाइटी में। तो बस यही चीज़ उन्होंने बताई है, और ये चीज़ उन्होंने इसमें बोला कि ये चीज़ जो है री इस्टेब्लिश करेगी सोशल कंटिन्यूटी को। तो वहाँ पे क्या मेंटेन हो रहा है, सोशल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। ठीक है, और यही चीज़ फिर आगे उन्होंने अपनी स्टडी में देखी कि कैसे रिचुअल्स और सेरेमनीज प्रिवेंट करते हैं ब्रेकडाउन को एक जो है ग्रुप रिलेशनशिप में। ठीक है, कैसे रिचुअल्स और सेरेमनीज अगर आप जो कंडक्ट कर रहे हो उससे क्या होता है, ग्रुप्स जो हैं आपस में जो उनके रिलेशनशिप होते हैं वो कैसे मेंटेन होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, सेम चीज़ यहीं लिखी हुई है फंक्शंस में। तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, आप बस इसको क्या करना, पॉज करके पढ़ लेना, और उसकी जो पीडीएफ हो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा। फिर कंपैरेटिव मेथड की बात करते हैं। अब बेसिकली ये फॉलो क्या कर रहे हैं कि ये एम करते हैं कि जो जनरल लॉज ऑफ सोशल लाइफ है वो कंपेयर करते हैं सोसाइटी से। अब कंपेयर इनका हमेशा फोकस होता है कि स्ट्रक्चर और फंक्शंस को लेके होता है, उसके ओरिजिन पे नहीं होता कि वो क्या चीज़ कहाँ से आ रही है। और इन्होंने एवोल्यूशनरी थ्योरी जैसे ट्रेलर है, फ्रेज है, इन सब की इनको अपोज भी करा। अब कंपेयरिंग कैसे, इन्होंने क्या करा, जो अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है और अंडमान है, इन सब के क्या करें, इन सब के चीज़ों को क्या करा, एनालाइज करा, कंपेयर करा। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लिया किनशिप। ठीक है, अब किनशिप में क्या हुआ, इन्होंने हर जगह की किनशिप को देखा, फिर इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि सबकी जो जो कंटिन्यूटी है वो वहाँ पे बेसिकली उन कंटिन्यूटी को ही अल्टीमेट उद्देश्य है, उसको जो स्ट्रक्चर की जो स्ट्रक्चर सोसाइटी का जो स्ट्रक्चरल चीज़ है उसको क्या रखें, वो बरकरार रहे और स्टेबल रहे। ठीक है, सेम चीज़ इन्होंने अफ्रीकन सिस्टम में पढ़ाई करी, किनशिप और मैरिज की। ऐसे भी इन्होंने ऐसे में भी क्लासिफिकेशन करा ऑस्ट्रेलियन किनशिप का। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई। तो बेसिकली इन्होंने तुलनात्मक विधि अपनाई और जिसमें इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ठीक है, इन सब जगहों का क्या करा, कंपैरेटिव एनालिसिस करा और देखा कि वहाँ पे भी स्टेबिलिटी है और वो कंटिन्यूटी ही रहनी चाहिए, स्टेबिलिटी। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ओके, देखो अब नया जो कॉन्सेप्ट है हमारा किंग्स सिस्टम है। अब ब्राउन इसमें क्या कहते हैं, जो रेड के ब्राउन है वो ये कहते हैं कि उन्होंने जो किंगशिप को देखा वो देखा कि ये एक सोशल सिस्टम है, सोशल सिस्टम है। ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है, एक सर्टेन रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, किनशिप में रिलेशनशिप्स हैं, वो जो रिलेशनशिप्स हैं ना वो सिर्फ ब्लड टाइज पे ही डिपेंड नहीं करते हैं। वो जो टाइज हैं वो सिर्फ ब्लड पे ही डिपेंडेंट नहीं हैं, वो किस पे भी हैं, सब सोशल रूल्स पे भी हैं जो आपस में एक दूसरे को लिंक करते हैं। मतलब ब्लड टाइज मतलब बायोलॉजिकल, सिर्फ बायोलॉजिकल ही नहीं है, वो सब सर्टेन सोशल रूल्स से भी जो है एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे कि किनशिप क्या करती है, आपका किनशिप क्या करेगी, किनशिप आपका बेसिकली काम क्या होगा यहाँ पे कि वो ऑर्डर मेंटेन करेगी। ठीक है, वो ड्यूटीज़ हैं उसकी, कुछ उसकी ऑब्लिगेशंस है, कुछ दायित्व है। ठीक है, कुछ स्टेबल पैटर्न्स हैं जिसकी वजह से उस जो सोसाइटी का बिहेवियर है, सोसाइटी में जो बिहेवियर है या स्टेबल कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं बिहेवियर के सोसाइटी में स्टेबिलिटी रखने के लिए। तो जो ब्राउन है उन्होंने बेसिकली जो फोकस करा वो ये करा कि सोसाइटी में जो सोशल हार्मोनी है और सोशल स्ट्रक्चर है उसको क्या कर रहे हैं, उस पर उसको मेंटेन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, किंगशिप कर रही है। ठीक है, जो संबंध प्रणाली है, जो संबंध प्रणाली है, जो किंगशिप सिस्टम है वो सिर्फ बायोलॉजिकल ही नहीं है, वो सोशल रूल्स पे भी है, आपस में इंडिविजुअल के लिंक है। और वो क्या कर रहा है, वो सोशल हार्मनी और सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, किसके थ्रू मेंटेन कर रहा है, वो जैसे कि कुछ ऑर्डर्स हो रहे हैं किसी के, ठीक है, ड्यूटीज़ हैं, ऑब्लिगेशन से, कोई दायित्व हैं, स्टेबिलिटी कुछ पैटर्न बिहेवियर्स हैं जो समाज को स्टेबल रखने में मदद करता है। तो सेम उन्होंने एग्जांपल लिया ऑस्ट्रेलिया में जब उन्होंने पढ़ाई करी तो जैसे मदर्स का ब्रदर है, मच डिसिप्लिन बॉय, फादर्स कैन नॉट पनिश हर्शली। ठीक है, जो मम्मी का जो भाई है, ठीक है, यानी कि जो साला हो गया उसको भी हर्ष नहीं कर सकता है आप, मतलब बहुत ज़्यादा हार्शली पनिश नहीं कर सकते थे वहाँ के लोग। और वो उसकी वजह से वहाँ पे क्या है, एक सोसाइटी में बैलेंस मेंटेन रहा, बैलेंस्ड अथॉरिटी बनी रही। तो वही इनकी स्टडी थी, फील्ड वर्क इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, जिन्होंने डॉक्यूमेंट करी मोहित सेक्शन मैरिज रूल्स शोइंग हाउ किनशिप क्रिएट सोशल ऑर्डर, और उसमें उन्होंने बताया ये चीज़। तो आपको किनशिप सिस्टम समझ में आ गया होगा, किनशिप से बायोलॉजिकली नहीं, ठीक है, वो कैसा सिस्टम है, वो बेसिकली इंडिविजुअल के सोशल रूल्स पे भी डिपेंड करता है। तो सेम चीज़ यहीं लिखी है, जो संबंध प्रणाली है वो जैविक नहीं बल्कि सामाजिक नियमों का समूह है जो व्यक्ति को आपस में जोड़ता है। जोड़ता कैसे है, किसी रूल्स के आधार पे। ठीक है,
ठीक है, और कोई उनके दायित्व होंगे, तो मतलब सबकी अपनी ड्यूटीज़ और सबकी अपनी अपनी चीज़ें होंगी, वो रिलेशनशिप मेंटेन करता है। अब जैसे रिलेशनशिप हो गया फादर बच्चे का, हस्बैंड वाइफ का हो गया, सिबलिंग्स का हो गया, तो ये बायोलॉजिकल तो नहीं है। जैसे जैसे मानो कि इन लॉज हैं या फिर हस्बैंड वाइफ है, उनका बायोलॉजिकल तो नहीं है, दे आर सर्टेन बाउंड बाय सर्टेन सोशल लॉजिकल रूल्स। हाँ, आप चाइल्ड और पेरेंट का कह सकते हो कि उनका बायोलॉजिकल है, बट जो किनशिप है वो बेसिकली सिर्फ अकेली बायोलॉजिकल नहीं है, उनका कहने का मतलब है ब्राउन का, वो सोशल रिलेशनशिप भी मेंटेन करते हैं, इंडिविजुअल उस पर मेंटेन करते हैं, ताकि समाज में सोशल हार्मोनी और सोशल स्ट्रक्चर जो है वो बना रहे। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है, ये आप पढ़ोगे हिंदी में। ठीक है, अब जूराल्स एंड मोराल्स आते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं हम। देखो, जूराल्स और मोराल्स रूल को आप सॉरी ऐसे समझो कि जो जूराल्स है ना वो लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं। लीगली इन्फोर्सेबल कैसे? जैसे कि मानो लीगली इन्फोर्सेबल, ठीक है। अब ये लीगली इन्फोर्सेबल कैसे होंगे? आप मानो एक क्राइम हुआ, क्राइम में हुआ कि किसी ने चोरी करी। अब वो जो चोरी करी, ठीक है, वो पकड़ा गया, तो वो किससे, जो लॉ होगा वो उसमें इम्प्लाइड होगा, ठीक है, उस पर लॉ की वजह से उसको क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा, और वो जो पनिशमेंट मिलेगा तो वो क्या हो गया, लीगली इन्फोर्सेबल। मोराल्स जो होते हैं, मोराल्स जो होते हैं वो होते हैं कि आप जो है एथिकली जो है ऑब्लाइड करो, एथिकली क्या करो, वो जो रूल्स वगैरह हैं वो एथिकली आप क्या करो, अपनाओ उसको। ठीक है, जैसे कि जो रूल्स हो गए वो क्या होगा, जैसे कि मानो आपका गुड बिहेवियर है, आप एथिकल हो, आप वैल्यूज़ अच्छी रख रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको सोसाइटी के माध्यम से एक रिस्पेक्ट तरीके से देखा जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, सोशली एक्सेप्टेबल हो गया। तो मोरल्स रूल्स वो हो गए कि जो आप एथिकली, ठीक है, सही करो, नैतिक दायित्व को अपने अच्छी तरीके से पूर्ण पूर्ण करो। बट यहाँ पे कोई आपको लीगली तो इन्फोर्स नहीं कर रहा कि नहीं भाई आपको सुबह उठ के सबको गुड मॉर्निंग ही बोलना है, ये सबसे अच्छे से बात करनी है, नहीं, ये तो एथिकली बिहेवियर है आपका, नैतिक दायित्व है कि आप इस तरीके से कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपको सम्मान, रिस्पेक्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें मिलेंगी। बट जोराल्स में ये होता है, वहाँ पे लीगली इन्फोर्स करा जाएगा, जैसे किसी ने कोई गलत काम करा तो लॉ जो है इसको इन्फोर्स करा जाएगा। ठीक है, बट इसमें मोराल्स में जो लॉज हैं नॉट इन्फोर्स होता है, इन्फोर्स्ड होता है। ठीक है, बट जो जूराल्स होगा नॉट इन्फोर्स्ड, और इसमें जो होगा इन्फोर्स्ड लॉ। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है, लॉ को। इतना क्लियर हुआ? अब उन्होंने दो एग्जांपल दिए किसके, जहाँ पे अंडमान 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 निकोबार के, जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई करी, स्टडी करी, फील्ड वर्क करा। तो शेयरिंग फूड विद किन्स वॉज अ मोरल ड्यूटी, ठीक है, वॉयलेशन लेड टू सोशल डिसअप्रूवल। मतलब अगर आप जैसे अपने किन्स को जो है आप खाने को पूछ रहे हो, शेयरिंग कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, मोरल ड्यूटी मानी जाती है। वहीं आप इसका वायलेट कर रहे हो, आप नहीं पूछ रहे हो, आप नहीं ध्यान रख रहे हो, इसको खुद ही कर रहे हो, तो सोशली आप डिसअप्रूव्ड माने जाओगे कि भाई इसमें प्रॉपर एथिकल वैल्यूज़ नहीं है। फिर मैरिज प्रोविजन वर जूराल रूल्स, कि भाई मैरिज प्रोहिबिट करनी है, मतलब सेकंड मैरिज जो करनी है वो सब प्रोहिबिटेड है, तो वो जूराल्स रूल हो गया। ठीक है, अब जो रेगुलेटेड अलायंस फॉर्मेशन, तो इसके लिए बेसिकली रेगुलेटेड अलायंस फॉर्मेशन अलग वहाँ पे बनाई जाती थी, जिस हिसाब से ये सारी चीज़ें होती थी। ठीक है, स्टडी डॉक्यूमेंट डिटेल मैरिज, इनहेरिटेंस लॉज, कोड ऑफ रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें क्या है, लॉज अगर ऐड हो रहा है तो आप समझ लो कि ये जूराल्स चीज़ें हैं, लीगली इन्फोर्सेबल हो रही हैं। ठीक है, तो बस यही है, लीगल और होंगी जो आपको लीगली लॉज इंप्लीमेंट करे जाएंगे, आप पर डाले जाएंगे, और जो नॉट इन्फोर्सेबल होगा उसमें क्या होगा कि जो एथिकली आप खुद से ही सारी चीज़ें कर लो। यही सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, वो आप पढ़ लेना। टोटेज्म हो गया, बेसिकली टोटेज्म हो गया कि वही चीज़ है कि एक इंडिविजुअल चीज़ है, या तो एनिमल होगा या ट्री होगी, कोई भी चीज़ होगी, वहाँ पे आप जा रहे हो तो उसको बहुत सेक्रेट मान रहे हो, उसकी वजह से जो भी रिचुअल्स कर रहे हो, टुगेदरनेस है, तो वहाँ पे आपको कैसा फील होगा, वहाँ पे आपको कॉन्शियस फील होगा, हैप्पीनेस की फीलिंग होगी, कॉन्शियस हो गए, हैप्पीनेस की फीलिंग होगी, वहाँ से आपको सोसाइटी जो है अच्छी एक सेल्फ कॉन्शियसनेस होगी सोसाइटी में। ठीक है, तो टोटेज्म इज अ सिस्टम ऑफ सोशल क्लासिफिकेशन नॉट प्रिमिटिव रिलीजन। टोटेज्म सिंबलाइज लीनेज आइडेंटिटी, मैरिज रूल्स, रिचुअल्स। टोटेम मेंटेन ग्रुप बाउंड्रीज एंड कलेक्टिव बिलोंगिंग। उन्होंने एग्जाम्पल भी लिया, कंगारू क्लिन मेंबर्स इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया फॉलो शेयर्ड रूल्स, परफॉर्म रिचुअल्स एंड मेंटेन ग्रुप यूनिटी। तो मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पे भी बता दी है कि सेक्रेट चीज़ है, उसके आसपास वो आप चीज़ें जो भी कर रहे हो, जैसे आप जा रहे हो इस ट्री के पास, आप इसको सेक्रेट मानते हो, तो लोग काफ़ी इकट्ठे होंगे यहाँ पे, तो उससे क्या होगा, जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलेंगे, एक रिचुअल परफॉर्म करेंगे, हैप्पीनेस की भावना आएगी, कुछ शेयर्ड रूल्स करेंगे, परफॉर्म रिचुअल्स करेंगे, ठीक है, कुछ यूनिटी वाली भावना आएगी कि भाई आप इस कल्ट, इस समुदाय से जुड़े हुए हो, तो वही चीज़ है। सोशल ऑर्डर करने में आपको जो है वो क्या होगा, आपको चीज़ें क्या लगेंगी,
आपको सूदिंग लगेंगी, स्टेबिलिटी एक नज़र आएगी उस सोसाइटी में आपको। अब इसी से जब आगे की चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होगी तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई उस लीनियज से थे, हम उस वंश के हैं, हम रघुकुल वंश के हैं या हम यहाँ के हैं। तो वो क्या है, लीनियज आइडेंटिटी भी शो करोगे, उनके कुछ मैरिज रूल्स भी होंगे, ठीक है, कुछ रिचुअल्स भी होंगे जो परफॉर्म करते हो ना ड्यूटीज़ आप, जैसे कि आपके पुस्तकों से चला आ रहा है कि भाई हम इन देवी को पूछते हैं, इन भगवान को पूछते हैं, या हमें कुल देवी कुल देवता की पूजा करनी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये चीज़ यही है कि जो टोटलिज्म है उसको एक सोशल क्लासिफिकेशन की तरह भी देखा गया है, वो प्रिमिटिव नहीं है, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता जा रहा है। इतना समझ आया? ओके। यही सेम चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है, ठीक है, तो ये से आप पढ़ लेना एक बार। आगे बढ़ते हैं। अब जोकिंग एंड अवॉइडेंस रूल्स, ये बड़ा मज़ेदार है, इसको आप समझो ऐसे कि जोकिंग एंड अवॉइडेंस रिलेशनशिप। जोकिंग कैसा है, जोकिंग को ऐसे समझो कि हस्बैंड वाइफ है, और जो वाइफ का भाई है, ठीक है, उसका जो ब्रदर है और इनका जो जीजा साले वाला होता है, जीजा एंड साले वाला जो रिलेशनशिप होता है वो जोकिंग वाला होगा। अब जब जोक करोगे, ठीक है, जोक करोगे आप, वहाँ पे कुछ आप हैप्पीनेस होगी आपके बीच में, ठीक है, एक दूसरे को टग ऑफ वॉर चलेगा, तफरी करोगे, मज़े करोगे, बट उसमें क्या है, उसमें कोई भी ना चीज़ें ऐसी नहीं होती कि कोई अपने स्टेक पे ले जाता है, कोई ईगो पे ले जाता है। वहाँ पे क्या है, सिर्फ एन्जॉयमेंट है, जोकिंग जोकिंग रिलेशनशिप है, ठीक है। उससे क्या होता है उस रिलेशन से, वहाँ पर टेंशन्स और जो है एक फ्रेंडली इंटरेक्शन बना रहता है। बट अवॉइडेंस में ऐसा नहीं होता। अवॉइडेंस में आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि जैसे मानो ससुर ससुर का हो गया और उसकी बहू का हो गया, तो वहाँ पे एक रिलेशनशिप बहुत ही अलग रहेगा कि आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, पर्दा करके रहेंगे, लिमिटेड टॉक्स होंगी, ताकि एक जो है कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके, कॉन्फ्लिक्ट को दूर रहा जा सके, और एक रिस्पेक्टफुल चीज़, कल्चर की भी रिस्पेक्ट हो और आपस में इंडिविजुअल की भी रिस्पेक्ट बनी रहे, तो उसे अवॉइडेंस रिलेशनशिप कहते हैं। अब यही जो चीज़ें हैं ना, ये दोनों जोकिंग एंड अवॉइडेंस वाली, ये क्या करती हैं, सोसाइटी में सोशल बैलेंस को मेंटेन करके चलती हैं। तो जो हमारे ब्राउन भाई साहब थे, जब उन्होंने अफ्रीकन सोसाइटी की स्टडी करी तो उन्होंने एग्जांपल दिया कि अ मैन जोक्स विद हिज मदर्स ब्रदर, रिलैक्सिंग रिलेशनशिप। मदर्स ब्रदर के साथ मतलब मामा के साथ आप मजाक कर सकते हो, हमारी सोसाइटी में भी कर सकते हैं। ही अवॉइड्स हिज फादर इन लॉ, हाई रिस्पेक्ट, तो वो वहाँ पे क्या है, अपने फादर इन लॉ को, जो ससुर साहब हैं, उनको क्या है, अवॉइड करते हो एक रिस्पेक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि वो रेगुलेट इमोशनल कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन को जो है क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा जॉकिंग एंड अवॉइडेंस वाला। ऐसे इनका ऑन जॉकिंग रिलेशनशिप, जो ऑन जोकिंग रिलेशनशिप इन्होंने एक ऐसे लिखा था, और इनकी स्टडी भी करी थी इन्होंने अफ्रीका, अंडमान, ऑस्ट्रेलिया में, सेम चीज़ में, सेम चीज़ हिंदी में लिखी है, मजाक और परहेज संबंध के बारे में पढ़ लेना। अब कुछ सोशल सैंक्शंस है। सैंक्शंस इंश्योर कन्फॉर्मिटी टू द नॉर्म्स। कन्फॉर्मिटी कैसे, ऐसे कि भाई जो सैंक्शंस हैं वो सामाजिक नियमों के पालन को सुनिश्चित करते हैं। ये बात सही है। अगर सैंक्शंस आप लगाओगे तो कुछ जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, उसको क्या करोगे आप, फॉलो भी तो करोगे, तभी तो करोगे। नहीं तो आप कोई सैंक्शंस नहीं लगाओगे, कोई आप पे फोर्स नहीं करोगे, तो आप उस नॉर्म को फॉलो करोगे नहीं करोगे, ठीक है। अब ये हेल्प कर किस चीज़ में करता है सैंक्शंस लगाना, ये हेल्प इसमें करता है कि जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है और जो वायलेशंस हैं उसको क्या करो आप, मतलब कंट्रोल में करो। उससे क्या होगा, लोग जो है क्या करेंगे, ओबीडियंट बनेंगे। और सैंक्शन दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल होता है जिसमें आपको पनिशमेंट मिलेगा, इनफॉर्मल होता है कि जिसमें आप गॉसिप वॉसिप करते रहते हो, चीज़ें करते रहते हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे उपास उड़ाना, गपशप, सामाजिक आलोचन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब ब्राउन भाई साहब ने यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया किस चीज़ का, जो उन्होंने अंडमान में क्या करी, उसकी जो है रिसर्च करी। जैसे वॉयलेशन किंगशिप रूल्स लेड टू शेम ऑन एक्सक्लूजन। जैसे अगर आपने किंगशिप का कुछ भी रूल्स को अवॉइडेंस कर दिया, जैसे कि मानो सोशल हो गया, जैसे कि किन को आपने खाने के लिए नहीं पूछा अपने जो छोटे भाई बहन हैं या उनको, तो उससे क्या होगा, आप लीगली तो कुछ नहीं होगा, बट आप सोशली उसको एक्सक्लूड माने जाओगे, एक्सक्लूजन होगा, शेम करोगे, थू करोगे, एथिकल वैल्यू नहीं होगी आप पे। सेम चीज़ इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ी, उन्होंने उसमें करा कि जो ब्रेकिंग रिचुअल्स रूल्स इन्वाइटेड स्पिरिचुअल सैंक्शंस इन्फोर्स बाय द एल्डर्स। जो रिचुअल्स हैं उनको क्या करता है, उनको ब्रेक करता है रिचुअल्स रूल्स को, तो वो एल्डर्स के द्वारा इन्फोर्स करे जाते हैं कि उन पर सैंक्शंस लगे। जैसे आज के टाइम में भी हम क्या देखते हैं, आज के टाइम में भी तो हम यही चीज़ देखते हैं कि जो आज के परिवार में कुछ गलत ढंग से पूजा करो, ठीक है, तो बड़े गुस्सा हो जाते हैं कि आप क्या कैसे कर रहे हो, इसकी विधि तो ये है, इसका तरीका ये है, या कोई काम कर रहे हो। तो वही चीज़ें हैं कि अब रिचुअल्स ब्रेक करोगे तो आप क्या करोगे, आपको सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि आप जो सोसाइटी में हैं उसमें क्या स्टेबिलिटी बनी रहेगी, जो रिचुअल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से रूल्स से फॉलो होते रहेंगे, और सोसाइटी में क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी और आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ओके।
तो बस यही सेम चीज़ थी जो हमने रेडक्लिफ ग्राम के बारे में थी। हमने क्या करा है इस जो लेक्चर में, फिर एक और है शायद इनका टैबू। टैबू में बेसिकली ये होता है कि टैबूज आर नेगेटिव रूल्स गवर्निंग व्हाट मस्ट नॉट बी डन, दे प्रिवेंट सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड मेंटेन स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, टैबूज आर फंक्शनल नॉट इरेशनल। मतलब वो यही कह रहे हैं जो वर्जित नियम है, टैबू को बेसिकली कहते हैं हिंदी में वर्जित नियम। तो ये वो हैं जहाँ पे क्या है, जो नकारात्मक नियम हैं, नकारात्मक नियम मतलब नेगेटिव रूल्स जो हैं वो बताते हैं कि ये नहीं करना, हमें ये चीज़ नहीं करनी है, आपको इस सबसे दूर रहना। उस चीज़ से दूर रहने के लिए आप क्या करते हो, आप सोशल कॉन्फ्लिक्ट से बच जाते हो और सोसाइटी में क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रहती है। फॉर एग्जाम्पल की मैं आपसे बात करूँ कि राजस्थान में जो बच्चों का बाल विवाह होता था, ठीक है, अब जो बाल विवाह है होगा तो क्या होगा, बच्चे होंगे, उनकी पहले से शादी होगी और उसके बाद बड़े होकर उनको एक दूसरे के नई ट्यूनिंग बैठ रही है तो क्या होगा, वो डाइवोर्स रेट्स बढ़ेंगे, ठीक है, अपने कैरियर पर फोकस नहीं होगा, एजुकेशन पर नहीं होगा। तो बहुत सारे क्या है नेगेटिव चीज़ें हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, उसको क्या करा, उस पर सैंक्शंस लगा दिए, बैन कर दिया उसको कि आप नहीं कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी आएगी सोसाइटी में कि भाई बाल विवाह नहीं हो रहे थे, प्रॉपर एज पे जो भी होगा आपकी शादी होगी, तो वो क्या हो गया, स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी आ गई सोसाइटी के, तो उससे क्या स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो उन्होंने यही कहा टैबूज आर फंक्शनली फंक्शनल्स हैं बट इरेशनल नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब इन्होंने जो एग्जांपल्स दिए मॉर्निंग टैबूज का, रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड एंड बिहेवियर ब्रिंग इमोशनल डिसिप्लिन एंड ग्रुप सॉलिडेरिटी। तो उन्होंने यही बात करी कि जो शोक से जुड़े टैबू खाने या व्यवहार पर प्रतिबंध भावनात्मक अनुशासन और सामूहिक एकता बनाए रखते हैं। मतलब वही चीज़ है, इमोशनल डिसिप्लिन और ग्रुप सॉलिडेरिटी को जो है क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं सॉलिडेरिटी में, ठीक है, ग्रुप सॉलिडेरिटी को। इतना क्लियर हुआ, यही था वो टैबू वाला। इतना क्लियर हो, यही सेम चीज़ हिंदी में लिखी है, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना, उसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। साथ ही साथ हमारा ये आखिरी लेक्चर भी कंप्लीट होता है स्ट्रक्चरलिज्म का, ठीक है, और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का। तो हमारे इसके जो 5 थिंकर थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब हमारा ह्यूमैनिटिक्स स्टार्ट करेंगे जिसमें जॉर्ज हर्बर्ट मीड की हम बात करेंगे, अलग अलग थिंकर्स हैं उनकी भी बात करेंगे। सो फॉर टुडे हमने जो फर्स्ट चैप्टर का या फर्स्ट यूनिट कह लो उसका हम लोगों ने सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और आप टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप एमसीक्यूज भी सॉल्व करोगे, हम कुछ टाइम में टिप्स एंड ट्रिक्स भी लेके आएंगे कैसे सॉल्व करना है पहले, लेकिन एक बार आप थिंकर्स कंप्लीट कर लो, फिर आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएंगी सारी चीज़ें समझने में। और बार बार इसको ना आप रिपीटेड मोड में पढ़ो, इसी लेक्चर को 2x पर लगा लो, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। अभी मैं जब जैसे एक बार थिंकर हो जाएगा ना, मैं एक रैपिड सीरीज़ लेके आ जाऊँगा सिर्फ थिंकर्स की। एक बार आपके थिंकर होगा ना, आपका बेस बन जाएगा, बेस बन गया तो आपको इमारत खड़ी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं वो आपके 2 घंटे में ना, 2 आवर्स में भी नहीं बल्कि 1.5 आवर्स में आपके मैं सारे थिंकर कर दूंगा रैपिड रिवीजन में। बस उसको आप मल्टीपल टाइम्स देख लेना, आपका थिंकर्स का वाला सेक्शन कंप्लीट होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, ठीक है। सो दिस इज एंड फॉर टुडेज, ठीक है, हैव अ नाइस डे, गुड बाय फ्रॉम द क्लास 1।